नमस्कार, न्यूज 21 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अखिल। बिहार की बड़ी खबरों में बात करेंगे। फारबिसगंज प्रखंड कार्यालय परिसर में बिहार सरकार के राजस्व महाअभियान का औपचारिक शुभारंभ शुक्रवार को किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि विधायक विद्यासागर केसरी, अनुमंडल पदाधिकारी रंजीत कुमार रंजन, प्रखंड प्रमुख ओम प्रकाश पासवान और अंचल अधिकारी पंकज कुमार उपस्थित थे। एसडीओ रंजन ने बताया कि अभियान के तहत राजस्व कर्मी गांव-गांव जाकर लोगों को जमाबंदी की प्रति उपलब्ध कराएंगे और त्रुटिपूर्ण नाम, खाता, खेसरा, रकबा एवं लगान सुधारने के लिए आवेदन शिविरों में स्वीकार किए जाएंगे। विधायक केसरी ने कहा कि यह योजना सीधे लोगों को लाभ पहुंचाएगी और लंबित भूमि विवाद कम होंगे। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में पंचायत प्रतिनिधि और कर्मचारी मौजूद रहे। फारबिसगंज से ब्यूरो रिपोर्ट। जिले में श्री कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व बड़े उत्साह और भव्यता के साथ मनाया जा रहा है। शहर के श्याम मंदिर और ठाकुर बाड़ियों को रंग बिरंगी सजावट से सजाया गया है। सभी मंदिरों में महिलाएं और युवतियां उपवास रखते हुए भगवान श्री कृष्ण की पूजा और आराधना में लीन रही। जन्माष्टमी को लेकर गांव से लेकर शहर तक उत्सव का माहौल है। बच्चे राधा कृष्ण बनकर अपनी मनमोहक प्रस्तुति दे रहे हैं। शहर के पुरानी बाजार में थाना चौक स्थित मोटका महादेव, श्यामा मंदिर, राधा कृष्ण मंदिर और महावीर स्थान समेत कई मंदिरों में विशेष पूजा अर्चना और झांकियों के साथ जन्माष्टमी धूमधाम से मनाएगी। लखीसराय से संतोष कुमार गुप्ता की रिपोर्ट। शनिवार को सूबे की पशुपालन एवं मत्स्य मंत्री रेणु देवी और सांसद डॉक्टर संजय जायसवाल ने महना से गुरचुरवा तक की जर्जर सड़क का पक्कीकरण और मनरेगा के तहत बाजार समिति में हाट बाजार व शेड का शिलान्यास किया। सड़क निर्माण की अनुमानित लागत 3.26 करोड़ रुपए, जबकि हाट बाजार व शेड का निर्माण 33.67 लाख रुपए में होगा। पंचायत भवन मझोलिया में आयोजित समारोह की अध्यक्षता पंचायत मुखिया सत्य प्रकाश ने की। मंत्री रेणु देवी ने कहा कि हाट बाजार से व्यापारियों और नागरिकों को सुविधा मिलेगी। सांसद संजय जायसवाल ने सड़क निर्माण से आवागमन में सहूलियत और रोजगार के अवसर बढ़ने की जानकारी दी। इस अवसर पर संदीप श्रीवास्तव, सुशील जायसवाल, अमित चौबे, भिखारी सिंह और कमल मुखिया भी मौजूद रहे। बाजार के लिए तो बहुत खास दिन है। एक साथ दो को जो बहुत बड़ा डिमांड था, एक तो ये महना से लेकर के गुरचुरवा तक का सड़क बनाने का और दूसरा कि यहाँ का हाट बनने का। आज ये दोनों काम शुरू हो रहा है। इसके लिए मझौलिया के सभी लोगों को हम बहुत बधाई देते हैं और माननीय प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि यह माननीय नरेंद्र मोदी जी की योजना थी कि हर जगह पर मनरेगा से काम होना चाहिए। ऐसे महादलित टोला में ये याद रखिए कि भारतीय जनता पार्टी या एनडीए के लोग जो कहेगा वो करेगा। माननीय नरेंद्र मोदी जी और माननीय बिहार सरकार, हमारे नीतीश जी, दोनों आदमी के वादा रहेगा कि सबके साथ, सबके विकास, सबके प्रयास और सबके आशीर्वाद से ही एनडीए के सरकार बनेला। ऐसे रउआ लोग के आशीर्वाद देते रही और हमने के काम करत रही जा। अभी हमारे भाई पूर्व वक्ता लोग सारा बात रखा कि भाई हमने के पेंशन बढ़ाई, हमने के बिजली फ्री देनी। बगहा प्रखंड के कोल्हुआ चौतरवा पंचायत वार्ड 1 में 23 वर्षीय सैयद खान ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। मृतक 2 महीने पहले ही शादीशुदा था, लेकिन गांव की एक युवती से प्रेम संबंध के चलते तनाव में था। घटना से कुछ समय पहले सैयद ने अपने फेसबुक अकाउंट पर प्रेमिका संग बनाई 20 सेकंड की वीडियो पोस्ट की थी। परिजन इस आत्महत्या को संदिग्ध बता रहे हैं और पुलिस ने मोबाइल जब्त कर तकनीकी जांच शुरू कर दी है। चौतरवा थाना अध्यक्ष राहुल कुमार ने कहा कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आने के बाद ही मौत के कारण स्पष्ट होंगे। साथ ही साथ गांव के लोग बताते हैं कि सैयद हमेशा परेशान रहता था और शादी के बाद भी किसी से खुलकर नहीं बोलता था, जिसके कारण यह दुखद घटना हुई है। बगहा से बिंदेश्वर कुमार की रिपोर्ट। भागलपुर में जदयू की आंतरिक राजनीति में विवाद बढ़ गया है। गोपालपुर विधायक गोपाल मंडल ने सांसद अजय मंडल और जदयू महिला प्रकोष्ठ प्रदेश महासचिव कुमारी अपर्णा पर आपत्तिजनक टिप्पणी की। अजय मंडल ने गोपाल मंडल के खिलाफ घोंगा थाने में मामला दर्ज कराया है। इस बीच अजय मंडल और कुमारी अपर्णा ने संयुक्त प्रेस वार्ता कर आरोपों को खारिज किया है। अजय मंडल ने कहा कि उन्हें न्यायपालिका और पार्टी पर पूरा भरोसा है, जबकि कुमारी अपर्णा ने गोपाल मंडल के बयान को बेबुनियाद बताया और कहा कि वे पार्टी आलाकमान के निर्णय का पालन करेंगी। घटना के बाद जदयू की आंतरिक खींचतान और गहरी हो गई है। अब सभी की निगाहें न्यायालय और पार्टी आलाकमान के फैसले पर टिकी है। भागलपुर से राहुल
सिद्दीकी की रिपोर्ट। पहले तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और आज जन्माष्टमी है, मैं आप सभी को कृष्णा जन्माष्टमी का शुभकामनाएं बधाई देती हूँ। और ये हमारे मामा हैं, मैं इनकी अपनी भांजी हूँ। माननीय सांसद और मेरे मामा अपने ममेरे फुफेरे भाई हैं। मेरे नाना जी माननीय सांसद के मामा हैं और ये मेरे छोटे मामा हैं, माननीय सांसद के छोटे भाई, जिनके बारे में भी चर्चाएं आई थी सोशल मीडिया के द्वारा। माननीय नरेंद्र कुमार नीरज उर्फ गोपाल मंडल जी, गोपालपुर के विधायक ने जो आरोप लगाया है, मैं जदयू नेत्री प्रदेश महिला से हूँ, प्रदेश महासचिव। अभी मुझे कल फिर से प्रदेश के द्वारा 40 महिलाओं की टीम प्रदेश में गठित किया है और कल वो रवाना होगी। अभी मैं उसी बैठक में 2 घंटे से थी। माननीय विधायक गोपाल बाबू दल के ही नहीं, परिवार के भी जुड़े हुए लोग हैं और परिवार से भी जुड़े हुए हैं। उनके और हमारे बीच की पारिवारिक रिश्ता भी है। और उन्होंने जो आरोप लगाया है, यह जो आरोप, क्योंकि उनको अपना राजनीतिक करना है और अपने स्तर से आप लोग तो जानते हैं कि बेचारे बोलते जाता है, तो उनके बोली के संदर्भ का जो जवाब है वो तो हम दे ही देते हैं। और बाकी तो आप जानते हैं कि हम बहुत कुछ ना बोलते हम, क्योंकि हमारे मुख्यमंत्री न्याय के साथ विकास का राह पर चलते हैं, तो हम भी उसी में से हैं। हम न्याय के साथ चलना चाहते हैं, न्यायालय के साथ चलना चाहते हैं। पीरपेंती प्रखंड के सलेमपुर पंचायत में नवनिर्मित खेल मैदान का विधिवत उद्घाटन शुक्रवार को किया गया। मुख्य अतिथि प्रखंड कार्यक्रम पदाधिकारी दिवेश कुमार गुप्ता और विशिष्ट अतिथि पीरपेंती प्रमुख रश्मि कुमारी उपस्थित रही। पंचायत समिति नंदनी कुमारी और संभावित विधानसभा प्रत्याशी घनश्याम दास भी मौजूद रहे। उद्घाटन समारोह में वैदिक ब्राह्मणों के मंत्रोच्चारण के साथ मां दुर्गा का पूजन, नारियल फोड़ना और फीता काटना शामिल था। मौके पर आयोजित वॉलीबॉल मैच में फौजदारी टीम विजेता रही और उन्हें पारितोषिक व शील्ड से सम्मानित किया गया। रश्मि कुमारी ने कहा कि नरेगा से निर्मित खेल मैदान बच्चों की प्रतिभा को बढ़ावा देंगे। प्रखंड पदाधिकारी ने बताया कि सभी पंचायतों में बेहतर खेल मैदान निर्माण के लिए प्रयास जारी है। जिले के कुर्था थाना क्षेत्र के प्रतापपुर गांव में शनिवार को 35 वर्षीय राजकुमार यादव की निर्मम हत्या का मामला सामने आया है। खेत में खुदाई कर रहे किसान को जमीन में कटे सिर मिला, जबकि 500 मीटर दूर झाड़ियों में शव का धड़ बरामद हुआ। मृतक अपने माता पिता का इकलौता बेटा और 7 बच्चों का पिता था। पत्नी रूबी कुमारी ने 13 अगस्त को कुर्था थाने में अपहरण की शिकायत दर्ज कराई थी। पुलिस ने एफएसएल टीम के साथ साक्ष्य जुटाने का काम शुरू किया। घटना ने पूरे गांव और पुलिस को स्तब्ध कर दिया है। मृतक और पत्नी के बीच हाल ही में विवाद भी हुआ था। अरवल से रंजन कुमार की रिपोर्ट। भभुआ में 15 अगस्त को सुबह करीब 7 बजे आयोजित प्रभात फेरी के दौरान जिला गंगा समिति के जिला परियोजना अधिकारी मोहन कुमार यादव द्वारा विवादित नारा लगाया गया। वायरल वीडियो में वह माइक के जरिए कहते दिखाई दे रहे हैं, जो हमसे टकराएगा चूर चूर हो जाएगा। वीडियो में डीपीओ महात्मा गांधी, तात्या टोपे और खुदीराम बोस के नामों के साथ हिंसा का नारा लगा रहे हैं। इस घटना ने सोशल मीडिया पर तेजी से ध्यान आकर्षित किया। फोन पर प्रतिक्रिया देते हुए डीपीओ मोहन कुमार यादव ने कहा कि यह थोड़ी गलती और आवेश में कहा गया है और इसके लिए वे क्षमा प्रार्थी है। कैमूर से रवि जडेजा की रिपोर्ट। बगहा टाउन थाना क्षेत्र के बड़गांव स्थित कोटवा गांव में कृष्ण जन्माष्टमी की रात बिजली का हादसा हुआ, जिसमें 25 वर्षीय अजय कुमार की मृत्यु हो गई। हादसा तब हुआ जब जन्माष्टमी समारोह से लौटकर अजय अपने घर पहुंचे और फैन के तार की चपेट में आ गए। परिजन तुरंत उन्हें अनुमंडलीय अस्पताल ले गए, जहां चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर विजय कुमार ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। मृतक शादीशुदा थे और उनके पीछे पत्नी और बच्चे हैं। घटना के बाद पूरे इलाके में मातमी सन्नाटा पसरा हुआ है। अनुमंडलीय अस्पताल प्रशासन ने नगर थाने को सूचना देकर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। पोस्टमार्टम की प्रक्रिया अभी भी जारी है। बिंदेश्वर कुमार की रिपोर्ट। एक पेशेंट अजय कुमार का आए हुए थे और वो केस इलेक्ट्रिक शॉक का था और पेशेंट जब यहाँ पे आया तो देयर वाज नो साइन ऑफ लाइफ और पेशेंट को हम लोग डेड डिक्लेयर कर दिए और फिलहाल अब पेशेंट को हम लोग पोस्टमार्टम के लिए तैयारी कर रहे हैं। अभी फिलहाल हम लोग पुलिस इंक्वेस्ट का वेट कर रहे हैं। एक पेशेंट अजय कुमार का आए हुए थे।
पूर्णिया सांसद पप्पू यादव लगातार बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा कर रहे हैं। इसी कड़ी में उन्होंने कटिहार जिले के कोढ़ा प्रखंड क्षेत्र के नंदग्राम, जरलाही और डूमर का जायजा लिया और बाढ़ पीड़ितों से मुलाकात की। जानकारी के अनुसार कोसी बरंडी नदी के जलस्तर में उतार चढ़ाव से सैकड़ों लोग परेशान हैं। स्थानीय ग्रामीणों ने सांसद से रिंग बांध निर्माण की मांग की, जिससे बरंडी कोसी नदी के जलस्तर को नियंत्रित किया जा सके। सांसद ने मौके पर चीफ इंजीनियर से बात कर तत्काल कार्रवाई का अनुरोध किया। सांसद पप्पू यादव ने कहा कि कई इलाके बाढ़ से प्रभावित हैं और जहां तक संभव है मदद की जा रही है, लेकिन सरकारी पहल की आवश्यकता है। अगस्त 2025 को भारत ने 79वां स्वतंत्रता दिवस हर्षोल्लास के साथ मनाया। पूर्वी चंपारण के मोतिहारी में जिला स्तर के समारोह में भारत स्काउट और गाइड को मुख्य परेड में शामिल किया गया। उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले स्काउट और गाइडों को जिलाधिकारी सौरभ जोरवाल ने पुरस्कार देकर सम्मानित किया। जिला शिक्षा पदाधिकारी राजन कुमार गिरी ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया। जिला मुख्य आयुक्त रत्नेश्वरी शर्मा ने स्काउट संचालन की समस्याओं की जानकारी ली। साथ ही साथ डीपीओ नित्यम कुमार गौरव ने अगले 1 वर्ष में जिले के सभी विद्यालयों में स्काउट और गाइड दल गठित करने की घोषणा की। समारोह का संचालन जिला आयुक्त सह सहायक जिला आयुक्त राजकिशोर पासवान ने किया। भारत रत्न और पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की 7वीं पुण्यतिथि पर लखीसराय जिला भाजपा कार्यालय में श्रद्धांजलि सभा आयोजित की गई। इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने अटल जी के चित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें नमन किया। श्रद्धांजलि सभा में भाजपा के वरिष्ठ नेता और बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे। सिन्हा ने कहा कि अटल जी ने आजाद भारत में असली शत्रु और सुशासन का स्वरूप स्पष्ट किया। उन्होंने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अटल जी के सुशासन विचारों को लागू कर रहे हैं। बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को भी अटल जी ने सुशासन की प्रेरणा दी, इसी कारण उन्हें सुशासन बाबू कहा जाता है। लखीसराय से संतोष कुमार गुप्ता की रिपोर्ट। देखिए, राहुल गांधी, तेजस्वी यादव दोनों एक जंगल राज के युवराज हैं, एक भ्रष्टाचार के जननी के युवराज हैं और दोनों ये युवराज सोने के चम्मच लेकर जन्म लेकर परिवारवाद की जमींदारी को जागीर समझकर बढ़ाने के लिए लगे हुए हैं। लेकिन शायद भूल गए कि ये लोकतंत्र की धरती बिहार है, जहां संपूर्ण क्रांति का नारा आज भी गूंज रहा है। ये तानाशाही, हिटलरशाही, परिवारवाद की भाषा नहीं चलेगी। यहाँ जनता जब का सेवक के रूप में जो काम करेगा उसी को जनता तिलक लगाएगी। जो जमींदारी के भाव से युवराज का और लोगों को बंधुआ मजदूर के भाव से काम करेंगे उसको जनता कहीं तरजीह और महत्व नहीं देगी। तेजस्वी यादव और राहुल गांधी दोनों परिवारवाद के युवराज हैं। ये वंशवाद के पॉलिटिकल जमींदारी और जागीर के सिर्फ प्रहरी बनना चाहते हैं। जनता राज्य और देश का प्रहरी को चुनेगा, परिवार के प्रहरी को नहीं। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 21।